रात के 3 बजे मैं अपने फ़ोन की कंपन से जाग गया। स्क्रीन अपने आप जल उठी। उस पर एक नोटिफिकेशन दिखा, मैं तुम्हारे बिस्तर के पास हूँ। मैं झटके से उठ बैठा। मैंने देखा बिस्तर के पास कोई नहीं था। जब मैं थोड़ा शांत हुआ तभी फ़ोन फिर से कंपन करने लगा। अब अपने तकिए के नीचे देखो, 3:17। ये कोई सामान्य जागना नहीं था। मुझे गहरी नींद से खींचकर जगाया गया था किसी अचानक आवाज़ से। आवाज़ मेरे कान के पास चिपकी हुई थी, जैसे कोई पागल धातु की हवा हो। वो मेरा फ़ोन था जो बेड साइड टेबल पर पड़ा था। मैंने उसे डांटते हुए कहा, बंद हो जा, लेकिन स्क्रीन फिर खुद ब खुद जगमगा उठी। उस सफ़ेद तेज़ रोशनी ने अंधेरे में एक छेद कर दिया। मेरी आंखें अपने आप बंद हो गईं। कोई कॉल नहीं था, कोई नया संदेश नहीं, बस एक नोटिफिकेशन था। वो स्क्रीन के बीचों बीच था। ऐप का स्रोत अज्ञात था। उस पर सिर्फ एक लाइन थी, मैं तुम्हारे बिस्तर के पास हूँ। मेरा दिल धड़क उठा, जैसे किसी ठंडे हाथ ने उसे भेद दिया हो। मैं तुम्हारी मौत हूँ। पर्दे पूरी तरह से खिंचे हुए थे, बस एसी की धीमी आवाज़ थी। मैं उठकर बैठ गया। मेरे बाल उलझे हुए थे। मेरी नज़र बिस्तर के पास गई, वहाँ कुछ नहीं था। फ़ोन की हल्की रोशनी में लकड़ी के फर्श पर मंद चमक दिखाई दे रही थी। कुर्सी ठंडी और शांत थी। दूर एक परछाई थी, लेकिन कुछ नहीं। शायद भ्रम था या कोई शरारती खेल। मैंने गहरी सांस ली और गले में अटकी धड़कन को नीचे दबाने की कोशिश की। ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे भीड़ खड़ी हो, घनी, भारी। मैं फ़ोन और टेबल को वापस बिस्तर पर रख ही रहा था कि अचानक फिर से मैं सन्न रह गया। वो फिर था, इस बार और ज्यादा तेज, और ज्यादा बेचैन। फ़ोन मेरी हथेली में उछल रहा था, जैसे कोई दिल फटने को तैयार हो। मैंने पलकें झपकाईं। स्क्रीन की रोशनी फिर अंधेरे को चीर गई। वही नोटिफिकेशन, स्रोत अज्ञात, लेकिन इस बार सामग्री बदली हुई थी। अब अपने तकिए के नीचे देखो। कमरे की हवा अचानक थम गई। एसी किसी समय बंद हो चुका था। मेरे सिर में खून की गूंज सुनाई दे रही थी। रीढ़ की हड्डी से ठंडक ऊपर चढ़ गई, मेरे सिर तक पहुंच गई। मेरी गर्दन अकड़ गई, जैसे कोई जंग लगी पत्ती हो। मैंने धीरे धीरे सिर मोड़ा। तकिया, जिसे मैं अभी छोड़कर उठा था, अब भी सिर के आकार में दबा हुआ था। वो शांत पड़ा था, मुलायम और सामान्य, लेकिन उसमें जैसे कांटे छिपे हों। वे पंख या भूसे के कण मेरी आंखों को चुभ रहे थे। तकिए के नीचे देखो। उंगलियों और दिमाग में एक साथ एहसास लौट आया। ठंडी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन और मेरा गर्म, अभी अभी जीवित शरीर, यही सब कुछ कमरे में था। बस मेरी भारी सांसों की आवाज़ थी। नहीं, कुछ और भी था। बहुत हल्की, बहुत कमज़ोर, एक घर्षण जैसी आवाज़। तकिए की दिशा से। मैंने सांस रोक ली और धीरे धीरे नज़र उस तकिए पर डाली। तकिया हिल रहा था। और फिर क्या था वो?